नमस्कार, मैं हूं रागनी सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल समाचार टुडे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं आज की मुख्य खबरें। बाड़ी में 17 वर्षीय छात्र ने की आत्महत्या, कारणों की जांच में जुटी पुलिस। शहर के गुमट मोहल्ले में एक 17 वर्षीय छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। परिजनों द्वारा छात्र को तत्काल बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान गुमट शेरगंज निवासी बंटू वैश्य के 17 वर्षीय पुत्र हिमांशु वैश्य के रूप में हुई है, जो 12वीं कक्षा का छात्र था। परिजनों ने बताया कि हिमांशु शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे ट्यूशन से घर लौटा था। उसने अपनी मां से भोजन बनाने के लिए कहा और इसके बाद मलकपाड़ा मीठा कुआं स्थित नए मकान पर जाने की बात कहकर घर से निकल गया। दोपहर करीब 12:30 बजे तक उसके वापस नहीं लौटने पर बड़ा भाई उसे देखने नए मकान पर पहुंचा। मकान अंदर से बंद मिला। संदेह होने पर वो पड़ोसी की छत के रास्ते घर के अंदर पहुंचा, जहां आंगन में रस्सी के फंदे से हिमांशु लटका हुआ मिला। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक के पिता बंटू वैश्य ने बताया कि परिवार में किसी प्रकार का विवाद नहीं था और न ही हिमांशु पर पढ़ाई का कोई दबाव था। वो सामान्य रूप से रह रहा था और कभी तनावग्रस्त भी नहीं दिखाई दिया। ऐसे में परिवार इस घटना से स्तब्ध है। मामले के जांच अधिकारी एएसआई श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लिया गया है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामला है आज हिमांशु उर्फ काना सनौप केशव वैश्य उम्र करीबन उसकी 17 साल थी, जो घुमट का रहने वाला था। 12वीं कक्षा में पढ़ता था। तो आज दिन में है करीब 12 बजे के लगभग की बात है। ट्यूशन से पढ़ के आया है, अपने घर पे आया घुमट में और अपनी माँ से कहा खाना बनाओ, और नया निर्माणाधीन उसका भदौरिया पाड़े में एक मकान बन रहा था, वहाँ चला गया। वहाँ जा कर के उसने रस्सी से अपने गले में फंदा डाल करके आत्महत्या कर ली। जिसका पोस्टमार्टम सीएचसी बाड़ी करा करके उसके पर लाश को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दी है, उसके पिता को। आगे जो भी कार्रवाई रिपोर्ट दें उसके पिता ने कराई है, जो जैसी भी कार्रवाई हो आगे कार्रवाई की जाएगी। गांव की चौपाल से उठी चेतावनी, शराब का गोदाम हटाओ, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। सरानी खेड़ा के समीप स्थित रामनगर गांव में संचालित शराब गोदाम को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि आबादी क्षेत्र के नजदीक संचालित इस गोदाम के कारण क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है और महिलाओं तथा छात्राओं की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार रामनगर कुशवाहा समाज के करीब आधा दर्जन गाँवों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पिछले लगभग 2 माह से शराब गोदाम संचालित हो रहा है। लोगों का आरोप है कि गोदाम से अवैध रूप से शराब की बिक्री भी की जा रही है, जिससे दिन भर बाहरी और असामाजिक तत्वों का गांव में आना जाना लगा रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि नशे में धुत लोग महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और राहगीरों से विवाद करते हैं, जिससे गाँव का शांतिपूर्ण वातावरण प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आगामी महाविद्यालय खुलने के बाद छात्राओं का इसी मार्ग से आवागमन शुरू होगा। ऐसे में शराब पीने वालों के जमावड़े के कारण बेटियों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शराब गोदाम को आबादी क्षेत्र से हटाने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। इसी के विरोध में क्षेत्र के कई गाँवों के लोगों ने रामनगर में महापंचायत आयोजित की। महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि प्रशासन शीघ्र शराब गोदाम को गाँव से नहीं हटाता है तो ग्रामीण व्यापक जन आंदोलन शुरू करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि गांव की शांति, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर शराब गोदाम को आबादी क्षेत्र से हटाने तथा अवैध गतिविधियों की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। महापंचायत में चंदन सिंह, देवेंद्र सरपंच, घूरे जगदीश, शिवनारायण सहित सैकड़ों ग्रामीण पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रहे। रामविलास है और ग्राम रामनगर है, पंचायत लगता है और हमारे गांव से 100 मीटर की दूरी पर मसूदपुर में दारू बिकती है और पी करके
पी करके गांव में हमारी बहन बेटियों को परेशान करते हैं। और हमने धौलपुर जा करके मतलब शिकायत की, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इसलिए हम आगे जा करके कार्रवाई करेंगे और बाड़ी रोड धौलपुर को धरना प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पर नहीं सुनवाई होगी तो आगे तक जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें